हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन का प्लस मैकेनिक्स का, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है वो डेराइव हुआ है इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स से, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी मैकेनिक्स का मतलब है यहाँ पे यानी हम इलेक्ट्रॉन के डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके फ्लो के बारे में। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, कैसे बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, या फिर किसी गैस में, या फिर किसी सेमीकंडक्टर में, या वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है। सारी डिटेल स्टडी जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में करते हैं तो उस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली एक स्टडी है इलेक्ट्रॉन की, एक कंप्लीट स्टडी है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को मेजर करते हैं कि हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो कैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा। तो सारी चीजें, उसके मोशन को, उसके फ्लो को देखने का काम हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यही बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की। और कोई भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वही मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी कंडक्टर में, वो हमें करंट प्रोवाइड करता है। और ये जो करंट है वो फ्लो होता है किसी भी सर्किट में बैटरी या जनरेटर की हेल्प से। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक है उसकी बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जिसमें आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक, आईसीज, ये सारी आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये तो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हुआ। अब अपन इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली एक ब्रांच है फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ फील्ड ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग जो डील करती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, सर्किट से, जो कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या फिर जो अदर चार्ज पार्टिकल हैं उनके फ्लो को। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हम डील करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है गैस में, वैक्यूम में या सेमीकंडक्टर में। तो ये सब हमको बताता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंग्लिश में एक बार मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
that deal with electrical device and circuits that operate by controlling the flow of electron or other charged particles. It also deal with how electron behave in vacuum, in gas or in semiconductor. तो ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है। अब अपन देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन्वेंट किया था J.A. फ्लेमिंग ने। ये हमारा डायोड वैक्यूम ट्यूब था। तो डायोड वैक्यूम ट्यूब वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज इन्वेंटेड बाय J.A. फ्लेमिंग। उसके बाद यानी लेटर उसके बाद एक दूसरा कंपोनेंट बनाया गया जिसे हम जानते हैं ट्रायोड के नाम से। ये बनाया है, ये डेवलप किया है ली डी फॉरेस्ट ने। और जैसा कि आप यहाँ नाम सजेस्ट कर रहा है इसका, ये एक ट्रायोड है, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट वैक्यूम ट्यूब है ये, जिसका यूज किया जाता है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन के लिए। उसके बाद क्योंकि जितनी भी वैक्यूम ट्यूब्स बनाई गई, यानी डायोड वैक्यूम ट्यूब या ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब जो बनाई गई, वो वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े साइज की होती थी। उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था, बहुत ज्यादा बल्कि थी, कॉस्टली थी। तो उसके बाद और 1948 में बेल लेबोरेटरी में पहला ट्रांजिस्टर डेवलप किया, और ये डेवलप किया है और ये रिसर्च की है बेसिकली शॉकली ने, बार्डेन ने और ब्रेटेन ने। ट्रांजिस्टर डेवलप होने के बाद 1959 में आईसी डेवलप की गई, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किए गए। ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली एक प्रोसेस थी माइक्रो डिवाइसेस बनाने की, यानी बहुत छोटे छोटे साइज के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाने की साइज थी। जैसे ही आईसीज क्रिएट हुई, आईसी का मतलब है कि इसमें इन्होंने जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उनकी साइज को बहुत रिड्यूस कर दिया। और जैसे ही इतने रिड्यूस डायमेंशन वाले कंपोनेंट्स मार्केट में आए, तो एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में, जिसकी वजह से कैलकुलेटर्स बनाए गए, उसके बाद मोबाइल फोन्स बनाए गए, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और बहुत सारे कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स बनाए गए, जैसे कि आपके सैटेलाइट्स बनाए गए। तो ये सारे इन्वेंशन आईसी के बाद हुए हैं। तो पहली आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बनाया था जैक किलबाय ने 1959 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स से। तो ये पूरी हिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स की। और आईसी के बारे में मैं आपको और बता दूं कि जो सबसे पहला आईसी बनाया गया उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद जो आईसी डेवलप हुई वो हुई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, MSI कहते हैं उसको। उसके बाद है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर डेवलप हुई VLSI टेक्नोलॉजी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद डेवलप हुआ है ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके बाद डेवलप हुई GSI, गांट स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये सारे इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हुए और ये बेसिकली एक माइक्रो स्ट्रक्चर बनाने की एक प्रोसेस थी, जिसका रिजल्ट हुआ कि हमारे बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कैलकुलेटर्स, जितनी भी साइंटिफिक चीजें थी वो डेवलप हुई और मार्केट में एकदम से बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। तो ये हिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब अपन देखते हैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ सर्किट्स होते हैं। वो सब अपन देखेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट और डिवाइस में आते हैं बेसिकली 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं रजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड, इंडक्टर एक्सेट्रा। एक्टिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं ट्रांजिस्टर, ओपैम्प एक्सेट्रा। अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, पावर सप्लाई, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट है सर्किट्स। अगर हम सर्किट की बात करें तो इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के सर्किट्स होते हैं, जैसे रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, फिल्टर एक्सेट्रा।
तो ये हमारे कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, डिवाइस और सर्किट्स हैं जिनको मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट और डिवाइस की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। तो ये पैसिव कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपोनेंट को हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं जो स्टोर करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। किस टाइप की एनर्जी को? इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो वोल्टेज या करंट को या एनर्जी को स्टोर करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं करते। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो पावर गेन भी सर्किट को प्रोवाइड नहीं करते। तो इस टाइप के कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर। ये सारे हमारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं। फिर से एक बार बताती हूँ, पैसिव कंपोनेंट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जो स्टोर करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट और वोल्टेज के फॉर्म में। नेक्स्ट है एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं जो जनरेट करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो वोल्टेज जनरेट करते हैं या करंट जनरेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। इस टाइप के कंपोनेंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पावर सप्लाई देते हैं, यानी एनर्जी सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इस टाइप के कंपोनेंट पावर गेन प्रोवाइड करते हैं सर्किट को। इनमें आते हैं आपके ट्रांजिस्टर, ट्रायोड, वैक्यूम ट्यूब और वोल्टेज सोर्स। तो ये हमारे कहलाते हैं एक्टिव कंपोनेंट। यानी जो पावर स्टोर करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं, और जो पावर जनरेट करते हैं उन्हें हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है सर्किट्स। सर्किट बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, एनालॉग सर्किट होते हैं, डिजिटल सर्किट होते हैं, सिंक्रोनस सर्किट होते हैं, एसिंक्रोनस सर्किट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सर्किट्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या कहलाते हैं, एनालॉग सर्किट क्या कहलाते हैं, वो अपन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फॉर्म करते हैं, या इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की हेल्प से कनेक्ट करके बनाए जाते हैं। ये करंट को एक क्लोज पाथ या एक क्लोज लूप प्रोवाइड करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होता है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कनेक्ट करके। और ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या नेटवर्क है वो बेसिकली एक क्लोज पाथ होता है या लूप होता है, और वो क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है करंट को, जिससे करंट इजिली उस नेटवर्क में फ्लो कर सके। A complete electrical network is an interconnection of electrical component which provide a closed path or loop for current. नेक्स्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ऐड करके बनाए जाते हैं, और इनका बेसिकली हम यूज करते हैं कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए, या एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए। थर्ड कैटेगरी में आते हैं हमारे एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट। तो एनालॉग सर्किट वो सर्किट होते हैं जो एनालॉग कंटिन्यूअस सिग्नल का यूज करते हैं, और डिजिटल सर्किट वो होते हैं जो यूज करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स का। तो ये हमारे एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स होते हैं। तो इस टाइप के हमारे डिफरेंट टाइप के सर्किट्स होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये जो डिवाइस होते हैं वो बेसिकली मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो सबसे पहले है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट क्या होते हैं? सीरीज सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं उनको हम सीरीज में लगाते हैं एक वायर की हेल्प से।
तो यहाँ पे यही लिखा है, इन सीरीज कंपोनेंट आर वायर्ड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक हम सारे कंपोनेंट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं वायर की हेल्प से, और एक यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो सर्किट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सीरीज सर्किट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बैटरी लगी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे 4 रजिस्टर है हमारे पास, R1, R2, R3, R4, इन सबको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। तो जब भी हम सीरीज में कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वन आफ्टर अनदर, यानी पहले इस कंपोनेंट में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, करंट फ्लो होगा, फिर इसमें इसमें इसमें, और जो करंट फ्लो होता है वो सेम करंट फ्लो होता है सारे कंपोनेंट्स में। जबकि अगर हमने कंपोनेंट को सीरीज में लगाया है तो वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है, यानी R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस और R4 के अक्रॉस करंट तो सेम फ्लो होगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 होगा, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3 और R4 के अक्रॉस V4। तो यहाँ यही लिखा है, इन सीरीज सर्किट component are wired one after another, so electricity will pass through first component, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी फर्स्ट कंपोनेंट में, देन द नेक्स्ट कंपोनेंट, देन नेक्स्ट कंपोनेंट एंड सो ऑन। इन सीरीज सर्किट द करंट थ्रू ईच ऑफ द कंपोनेंट इज सेम, करंट कंपोनेंट में सेम होता है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज द सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट। लेकिन जो टोटल वोल्टेज V होता है वो सारे कंपोनेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसका सम होता है, यानी यहाँ पे V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो ये कहलाते हैं सीरीज सर्किट। नेक्स्ट होते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में हमारे पास जितने कंपोनेंट हैं उनको हम साइड बाय साइड कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू। तो यहाँ पे ये देखिए एक पैरेलल सर्किट का डायग्राम दिया है। यहाँ पे हमारे पास 4 रजिस्टर हैं, R1, R2, R3, R4, उनको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। जब भी हम कंपोनेंट्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो होता है सेम टाइम में, लेकिन एक कॉमन पॉइंट से दूसरे कॉमन पॉइंट की ओर। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 4 रजिस्टर थे, चारों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो A पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट जो है वहां से करंट इन चारों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी R1 रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होगा I1, R2 के अक्रॉस I2, R3 के अक्रॉस I3 और R4 के अक्रॉस I4। लेकिन इन सारे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमारा सेम होगा, यानी V वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन पैरेलल सर्किट कंपोनेंट आर वायर्ड साइड बाय साइड, सो इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम। एक ही समय में इलेक्ट्रिसिटी सब में फ्लो होगी, फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट टू अनदर कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से दूसरे कॉमन पॉइंट पे। In parallel circuit, the voltage across each of the component is same and the total current is the sum of current through each component। यानी यहाँ पे सभी कंपोनेंट में करंट, यानी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सारे कंपोनेंट में सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, और जो टोटल करंट होता है वो सम होता है I1, I2, I3 और I4 करंट का, यानी जितने कंपोनेंट लगे हैं उनके अक्रॉस जितना करंट है उसका सम होगा। तो ये हो गए पैरेलल सर्किट्स। नेक्स्ट होते हैं क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखिए। क्लोज सर्किट एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करते हैं करंट को, जिनसे करंट इजिली फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पे यही लिखा है, क्लोज सर्किट a complete electrical circuit through which current can flow when a voltage is applied। जब भी हम क्लोज सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होता है पावर से ग्राउंड की ओर। ओपन सर्किट क्या होते हैं, जो इनकम्प्लीट सर्किट होते हैं उन्हें हम ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि करंट को एक क्लोज पाथ नहीं मिलता,
पावर से ग्राउंड की ओर यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो जो ओपन सर्किट होते हैं उनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो ये कहलाते हैं क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब एक कंप्लीट पाथ मिलता है करंट को और करंट फ्लो होता है। यहाँ पे देखिए करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि ये एक क्लोज सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं। ये एक ओपन सर्किट है, यहाँ से यहाँ पे ब्रेक है सर्किट, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, जिसके कारण कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना होने के कारण बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा सर्किट में। नेक्स्ट है वोल्टेज और करंट। ये वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? फर्स्ट है करंट। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। करंट इज द मूवमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट को या फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट हम देते हैं I इक्वल टू V बाय R से, जहां V सर्किट में वोल्टेज कितना हमने अप्लाई किया है वो है, और R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और R हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस है, और I करंट है। I को हम हमेशा मेजर करते हैं, यानी करंट को मेजर करने की यूनिट है एम्पियर। नेक्स्ट है वोल्टेज। वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो वोल्टेज होता है वो 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताता है। उसको हम ओम्स लॉ की हेल्प से कहते हैं V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R, और वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। तो आप इससे एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे भी आप करंट और वोल्टेज को इजीली समझ सकते हो कि अगर हमारे पास कोई पाइप है तो पाइप में किस प्रेशर से पानी निकल रहा है, तो वो प्रेशर है हमारा वोल्टेज, और कितनी क्वांटिटी में पानी निकल रहा है वो कहलाता है करंट। अब ये जो प्रेशर होता है यानी ये जो वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे ग्राउंड से पाइप की हाइट क्या है। तो अगर हम ग्राउंड से पाइप की हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा यानी वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि I इक्वल टू V बाय R होता है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, V और I एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एप्लीकेशन, बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज के ज़माने में सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड हैं, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, मेडिकल साइंस हो, या फिर डिफेंस हो, या कोई इंडस्ट्री हो, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है। आपकी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम मोबाइल्स फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं, फैक्स में, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। इंटरटेनमेंट में आपके टेलीविज़न, वीडियो गेम, म्यूज़िक प्लेयर, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है। मेडिकल साइंस में जितनी भी मशीनरीज हैं यानी एक्सरे, ईसीजी मशीन, सब में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करते हैं, राडार्स के लिए, मिसाइल के लिए, सैटेलाइट के लिए, सबके लिए यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े प्लांट हैं, कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होता है। होम एप्लियंसेस में भी हम इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करते हैं, जैसे आपके माइक्रोवेव ओवन हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, सब में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हो। तो आज की डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्टली हर जगह यूज़ हो रहा है, और बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो वो भी आप लिखकर कमेंट में बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करोगे तो मैं और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, क्योंकि यही मोटिवेट करता है मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर इसके नोट्स आप चाहते हो
तो मेरी वेबसाइट है www.quick-learn.in। उस वेबसाइट में आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट के मैंने YouTube वीडियोस बनाए हैं उनके सबके नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, और जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं उनको भी मैं वहां पे अपडेट करती हूँ, तो वो भी आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। तो stay continue, keep watching, keep sharing and keep like and keep commenting my videos. Bye bye.